जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं दीक्षा और आप सुन रहे हैं भक्ति बाई दीक्षा की स्टोरी। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए फिर से एक दिल दहला देने वाली लड्डू गोपाल जी की घटना। तो चलिए जानते हैं कि आज की ये घटना है क्या। दोस्तों लड्डू गोपाल जी को क्या कभी सांप काट सकता है। क्या लड्डू गोपाल जी के सांप के काटने से काले पड़ सकते हैं। क्या हुआ उस भक्त के साथ जब उन्हें ये पता चला कि उनके लड्डू गोपाल जी को सांप काट लिया है। आइए जानते हैं दोस्तों ये कहानी घटना। दोस्तों ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की। बिहार में रह रही एक बूढ़ी मैया जो अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत प्यार करती थी। इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि वो एक मिनट के लिए किसी को विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि कुछ ऐसा उनके साथ कुछ साल पहले हुआ भी था। तो चलिए जानते हैं कि कुछ साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से वो बूढ़ी दादी, जिनका नाम सिया था, उनका नाम सियापति था लेकिन उनको लोग सिया ही कहते थे, तो वो उनके साथ ऐसी कौन सी घटना घटित हुई थी दोस्तों दादी जी के साथ, जो वो अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर किसी के ऊपर विश्वास नहीं करती थी। दोस्तों दादी आज से 5 साल पहले दादी अपने लड्डू गोपाल जी को सजा सवा कर के एक वहाँ पर, मतलब उनका घर कच्चा हुआ करता था, तो वहाँ पर वो गायें बहुत सारी रखती थी। तो क्या किया था उन्होंने, लड्डू गोपाल जी को बढ़िया से सजा वजा कर सब कुछ रखा हुआ था और उनको भोग वोग लगा देती थी, और जो लोग थे वो आते जाते देखते थे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी दादी के बहुत सुंदर भी थे। तो इसीलिए जो दादी थी ना वो लड्डू गोपाल जी को वहीं रखती थी, और रखने के बाद जो लोग आते जाते वो करते। तो इतने सुंदर लड्डू गोपाल होने की वजह से ना उनके लड्डू गोपाल जी को कोई चुरा ले जाता है। दादी कुछ 10 मिनट के लिए अंदर जाती हैं किसी काम के लिए और उनके लड्डू गोपाल जी चोरी हो जाते हैं। जब दादी लड्डू गोपाल जी को देखती हैं कि वह वहाँ नहीं रहते तो बहुत ज़्यादा वो दुखी हो जाती हैं। वो रोने लगती हैं कि मेरे कन्हैया, मेरा माधव कहाँ गया, क्योंकि दादी की कोई बेटा नहीं था, उनको सिर्फ बेटियां ही बेटियां थी। तो उन्होंने अपने लड्डू गोपाल जी को अपने बेटे की तरह ही पाला था, और पाला इसलिए था कि उन्होंने कहा था कि अंत समय में कोई साथ दे या ना दे, लेकिन मेरे गोपाल जी मेरा साथ ज़रूर देंगे। तो दोस्तों उसके बाद क्या घटना घटित हुई आइए जानते हैं। तो उस समय जब लड्डू गोपाल जी उनके खो गए थे तो काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद लड्डू गोपाल जी एक आलू का बोरा बहुत ज़्यादा रखा हुआ था, आलू के बोरे पर मिले थे। गांव वाले कहते हैं कि क्योंकि भोग रखा हुआ था तो कुत्ते जो होते हैं वो उठा कर ले गए होंगे, लेकिन दादी कहती हैं कि नहीं, मेरे लड्डू गोपाल जी को मुझसे दूर किया गया था। तो ऐसी घटना घटित हुई थी, इसलिए दादी कभी विश्वासती नहीं थी किसी के ऊपर। तो धीरे धीरे वक्त बीतता गया। दादी का अब घर पक्का बन गया था, लेकिन एक जगह कच्चा था बाकी पक्का था। तो दादी जहाँ अपने लड्डू गोपाल जी को रखती थी ना, वो घर कच्चा था, थोड़ा सा कच्चे जगह पर था, घास फूस का बना हुआ था। तो उनके यहाँ हमेशा से लाइट कट जाया करती थी, ये नियम था वहाँ का। गांव वगैरह में तो आपको जानते ही हैं कि लाइट तो कटती है, शहरों में कट जाती है, तो गांव है तो हमेशा कट जाती थी। तो उनके यहाँ एक टाइमिंग थी लाइट कटने की, शाम को जब 6 बजता था तो लाइट कट जाती थी और 8:30 बजे लाइट आया करती थी। तो दादी क्या करती थी, शाम से ही खाना वगैरह बना लिया करती थी, और दादी ही केवल थी, उनके जो बेटियां थी वो चली गई थी, बेटे बहू थे नहीं। दादाजी भी थे, दादाजी को आँखों में मोतियाबिंद हो गया था, तो दादाजी ज़्यादा मतलब देख रेख नहीं पाते थे, वो बाहर ही बैठे रहते थे। दादी थोड़ी सी भले बूढ़ी थी, लेकिन हाँ वो उनके अंदर ताकत थी कि वो खाना वगैरह बना सकती थी, गाय भी वो पालती थी उस टाइम पे। तो फिर उसके बाद जो दादी थी वो बैठी हुई थी वहीं पर और इंतज़ार कर रही थी कि लड्डू गोपाल भी जैसे 6 बजे का लाइट चली जाएगी तो मैं जल्दी जल्दी कुछ बना के अपने गोपाल जी को भोग लगा देती हूँ। अब भोग लगाने के बाद फिर वहीं पर कर दूँ, क्योंकि जब शाम होता था ना तो दादी को भी थोड़ा कम दिखने लगता था। तो भोग लगा के वो सुला देती थी, फिर वो अपना और अपने जो उनके हस्बैंड थे दादाजी थे उनका खाना रखी रहती थी उन्हीं खाटिया के पास, और खाट जब वो लोग खा के खाट के नीचे बर्तन रख के सो जाते थे। उनके यहाँ भी ज़्यादा बिजली विजली नहीं जलती थी, घर छोटा सा ही था। तो इसी तरह से दादी हमेशा जो है करती थी, लेकिन आज लाइट बहुत जल्दी चली गई क्योंकि घर बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान आ गया था। आंधी तूफ़ान को देखकर दादी डरते हुए अपने गोपाल जी को पकड़ कर कहती हैं कि हे कन्हैया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा आंधी तूफ़ान, घर है आपको तो पता है ना, मेरा तो एक ही कमरा बना हुआ है और घर इतना ज़्यादा पीछे टूटा है, आंधी तूफ़ान आएगा घर में पूरा कूड़ा करकट हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा आंधी तूफ़ान कम करो कान्हा, जो कि बहुत तेज़ आंधी है और गाँव-वाँव में तो आंधी पता ही है बहुत तेज़ चलती है। तो इसी तरह से आंधी तूफ़ान को देख कर के दादी बहुत ज़्यादा डर जाती हैं
उसके बाद दोस्तों फिर जब दादी को बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं तभी बारिश होने लगती है। बारिश होने लगती है तो उस दिन लाइट तो आई नहीं थी। अब आज दादी को थोड़ा कम दिख रहा था तो दादी ने खाना वग़ैरह नहीं बनाया था। वो कहती थी कि मतलब वहाँ पे गुड़ और जो चूड़ा बोलते हैं दोस्तों, आप सबको पता होगा जिसे पोहा बोलते हैं, तो हमारे यहाँ भी चूड़ा ही बोला जाता है, तो वहाँ पे वो भी चूड़ा बोलते हैं। तो दही चूड़ा और वहाँ पर वो लोग गुड़ चूड़ा खा लिए थे, वो तो खा के हम अपना पेट भर लेंगे। तो दादी खाना नहीं बनाती हैं और वो सोच रही थी कि अंधेरा हो गया है पूरे घर में और लड्डू गोपाल जी को कैसे करें। ना उनके पास लालटेन थी, ना उनके पास चिमनी था, ना उनके पास मोमबत्ती थी, कुछ भी नहीं था उनके पास। माचिस थी, उसी माचिस में दादी जो है कागज़ में मतलब जला कर के माचिस से वो जाती थी लड्डू गोपाल जी के पास, देखा करती थी कि लड्डू गोपाल जी हैं। वो देखी तो लड्डू गोपाल जी वहीं पर सही सलामत बैठे हुए थे। तभी वो कहती हैं कि कान्हा बैठे रहो, अभी थोड़ी देर बाद लाइट आ जाएगी अगर तो उठाकर सुला दूँगी तुम्हें। यही सब वो कह ही रही थी। तभी वो आकर के लेट जाती हैं बाहर, ठंडा-वंडा मौसम था। दादी लेटती हैं तभी उनकी आँख लग जाती है दादी की आँख लग जाती है। तो दादी की जब आँख खुलती है नींद से तो बज रहे थे 11:30। बारिश अपने ज़ोर-शोर पर हो रही थी। अंधेरा वैसा ही था, बिजली चमकती थी तो लगता था कि हाँ, घर में लड्डू गोपाल जी सामने बैठे दिखाई दे रहे थे उन्हें, जब बहुत ज़ोर से बिजली चमक रही थी। ये सब देखकर दादाजी उनको उठाते हैं और वो कहते हैं कि आज तो कुछ खाया भी नहीं है और तुमने कहा था कि तुम गुड़ चूड़ा वग़ैरह निकालोगी, तुमने वो भी नहीं निकाला। अब समय हो गया है, ज़रा लाओ कुछ भूख लगी है खा लेता हूँ। गोपाल जी को भी ले जाकर सुला दो क्योंकि लाइट वाइट तो आएगी नहीं। ये सुनकर दादी धीरे-धीरे उठती हैं, ले जाती हैं। सबसे पहले वो वहीं पर उन्होंने एक ऐसे बोतल में जो है कपड़ा लगा करके सरसों का तेल डाल करके उन्होंने रखा हुआ था, तो उसी सरसों के तेल से वो दिया जलाती थी। तो उसी दिया को जला रही थी, लेकिन आपको तो पता है दोस्तों कि जब हवा बहुत चलती है तो दिया मोमबत्ती कुछ भी काम नहीं करती। और जैसे जलाती वैसे वो बुझ जाता, हवा बहुत तेज़ चलती तो इस वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी। तभी उन्होंने जल्दी से जल्दी जैसे उनसे बन पड़ा वो लाकर दी। दादाजी को पानी दिया एक लोटा। पानी खा देने के बाद दादाजी खा कर के लेट जाते हैं। तभी दादी भी बैठी रहती हैं, सोचती हैं कि चलो लड्डू गोपाल जी को लिटा दूँ। पर दादी जैसे ही लड्डू गोपाल जी तक जाती हैं, तैसे बहुत ज़ोर से बिजली चमकती है। जब बिजली चमकती है तो दादी देखती हैं कि लड्डू गोपाल जी के पास कुछ लिपटा हुआ है। लिपटा हुआ देख कर के दादी बड़ी ही हैरान हो जाती हैं। वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी को काला-काला क्या हुआ है? ये कपड़ा कैसे इनके ऊपर फँसा पड़ा है? तभी कपड़े का बात सुनकर वो कहती हैं कि कपड़ा नहीं है ये, ऐसा लग रहा है किसी जानवर ने मेरे लड्डू गोपाल जी को पकड़ा हुआ है। उसके बाद दोस्तों दादी उजाला करती हैं और दरवाज़ा उनके यहाँ जो था वो किसी तरह से बंद करती हैं। दरवाज़ा बंद करके फिर वो जब जो चिमनी जो बोलते हैं दोस्तों, उन पर जो चिमनी थी वो सरसों के तेल की, जब वो जलाती हैं, जब उजाला होता है तब देखती हैं कि उनके जो लड्डू गोपाल जी थे वहीं से ऊपर से एक जो कच्चा घर था वहीं से धीरे-धीरे करके नीचे उनको मतलब एक साँप आया था और बहुत लंबा चौड़ा साँप था और आ कर के वो लड्डू गोपाल जी में लिपट कर के लेटा, वैसे अपना सर उसी पे रखा हुआ था लड्डू गोपाल जी के ऊपर। ये चीज़ देख कर के उनकी तो मानो हालत ख़राब हो गई दादी के पसीने-पसीने छूट गए। वो ज़ोर से चीखीं, लेकिन दादाजी की तो आँखें थी नहीं, तो दादाजी कैसे आते? दादाजी बैठे ही हुए थे। वो कह रहे थे बार-बार, क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? तभी वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी को साँप ने काट लिया है। ये बात सुनकर दादाजी कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी को साँप ने काट लिया? कैसे काट लिया? तभी वो कहती हैं वो उनको फ़न लपेटे बैठा, उनके सर पे फ़न रखे हुए हैं। ये सब सुन कर के दादाजी बड़े ही हैरान हो गए। दादाजी भी धीरे-धीरे उठकर आने लगे। तभी दादाजी वहाँ पर पड़े हुए, कच्चा तो घर था ही उनका, ज़मीन तो उनकी कच्ची थी, वहाँ पर पैर पड़ा और दादाजी फिसल गए। फिसलने के बाद दादाजी को जब दादी ने सुना कि दादाजी फिसल गए, तभी उनके पसीने से हाथ-पैर बिल्कुल एकदम ठंडा पड़ गया था डर के मारे। तभी दादी जो है जाती हैं दादाजी को उठाकर बैठाती हैं। वो कहती हैं कि कपड़े ख़राब हो गए सारे, मिट्टी लग गई, रुको मैं दूसरा कपड़ा ले आती हूँ। तभी वो दादाजी के कपड़े वग़ैरह बदलवाती हैं। उसके बाद वो यही सब बातें कह रही थी, डर से काँप रही थी, उनके मुँह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी डर के मारे। फिर वो वहाँ पर जाती हैं और देखती हैं तो सच में लड्डू गोपाल जी के पास जो साँप था ना वो अब नीचे उतर चुका था।
नीचे उतर चुका था। तभी दादी जो है लड्डू गोपाल जी के पास जाती हैं और देखती हैं कि लड्डू गोपाल जी के ऊपर पूरा उनका जो लड्डू गोपाल जी का शरीर था ना, वो बड़ा ही अजीब तरीके का हो गया था। ऐसा लग रहा था उन्हें कि काला पड़ गया हो। अब ये चीज़ देख कर के उनकी दादी कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी का शरीर काला कैसे पड़ सकता है? भगवान को भला कैसे कोई साँप काट सकता है? और ये तो एक विग्रह है। इस चीज़ को दादी ने सोचा, लेकिन तब भी लड्डू गोपाल जी का शरीर जो है बड़ा ही अजीब तरह से काला-काला सा लग रहा था। उन्होंने कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत। दादाजी ने कहा कि तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लड्डू गोपाल जी हैं, उनको साफ़ पानी से धो दो, सही हो जाएँगे। जानती हो गाँव का मौसम है, पीछे तालाब है, ये सब जीव-जंतु आते रहते हैं। तभी दादी कहती हैं, नहीं, इनको साँप ने तो काटा ही है, तो किसको मैं दिखाऊँ कि ये इस तरह से कैसे हो गए, इनका कलर ऐसा हो गया है। ये सब देख कर के पूरे घर, मतलब पूरे जो दादी के पूरा एकदम हाथ-पैर ठंडा पड़ गया था। बहुत ज़्यादा दादी डर भी गई थीं। लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे करके सुबह हो गई। दादी बैठे-बैठे ही वो नींद आ गई और लड्डू गोपाल जी को लिए। जब दादी सुबह उठती हैं, लड्डू गोपाल जी को देखती हैं, तो लड्डू गोपाल जी उनके सच में पूरी तरह से काले पड़ गए थे। पूरा उनका मुँह, हाथ, पैर काला पड़ गया था। काला पड़ने की वजह से दादी की आँखों में आँसू टप-टप गिरने लगे। दादी जो है लेकर के तुरंत वहाँ से भागी लड्डू गोपाल जी को डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास गईं, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि ये क्या हो गया मैया, आप यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? तभी वो कहती हैं कि मेरे बाबू को, मेरे लाला को, गोपाल जी को साँप ने डस लिया है, इन्हें ठीक करो। तभी डॉक्टर हँसते हुए कहता है कि अरे आप पागल हो गई हैं क्या? इनको भला कोई साँप डसेगा? इनके यहाँ डसेगा तो बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। वो कहती हैं, नहीं, देखो शरीर देखो कैसे हो गई हमारे लाला की। वो इतना कहती हैं, तभी वो डॉक्टर कहता है, अच्छा ठीक है, देख ले रहा हूँ, बस कोई बात नहीं। डॉक्टर सैनिटाइज़र वगैरह लगाकर साफ़-सुथरा करता है। उन्होंने कहा, आप अपना हाथ धो लीजिए, जो आपके अगर मान लीजिए कुछ इधर-उधर ज़हर वगैरह लगा हो, वो भी ठीक हो जाएगा। दादी ऐसा करती हैं। करने के बाद फिर दादी जो है लड्डू गोपाल जी को लेकर के घर आ जाती हैं, लेकिन लड्डू गोपाल जी बिल्कुल भी ठीक नहीं हुए थे। गाँव में वो पूरे जाकर दिखाती हैं कि देखो मेरे लड्डू गोपाल का शरीर काला पड़ गया, उनको नाग ने डस लिया कल रात को। मतलब दादी बिल्कुल ये सब कह कर बिल्कुल एकदम, जैसे होता नहीं है कि एक भक्त कैसे पागल हो जाता है रो-रो कर, बस वैसे ही रो-रो कर दादी का यही हाल हो गया था। दादी ने कल रात से कुछ नहीं खाया था इसी सब चक्कर में। उसके बाद दादी की तबीयत ख़राब हो जाती है। दादी की तबीयत ख़राब हो जाती है, जो गाँव वाले होते हैं वो दादी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद दादी लड्डू गोपाल जी को लिए ही हॉस्पिटल की ओर जाती हैं। तभी उनके जो वहाँ के लोग थे वो लड्डू गोपाल जी को रखते हैं और कहते हैं, दादी लड्डू गोपाल को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है, वैसे ही आपको लग रहा है, कोई साँप-वाँप नहीं काटा है। लेकिन दादी तो जानती थी ना कि कल रात क्या हुआ था। कल रात तो कैसे लड्डू गोपाल जी के सर पर वो नाग फन फैलाए बैठा था और बार-बार उन्हें डस रहा था। ये सब देख कर के सोच कर के दादी बिल्कुल हैरान हो जाती हैं। तभी लड्डू गोपाल जी को जो वहाँ पर रखा हुआ था, लड्डू गोपाल जी को दादी के साथ ही ले गए थे ना हॉस्पिटल, तो रखा हुआ था। दादी की बात पे कुछ लोग थे जो हँस रहे थे, दादी का मज़ाक बना रहे थे। कुछ लोग थे जो दादी को लेकर के सीरियस थे कि हाँ, दादी अगर कह रही हैं तो कुछ तो ज़रूर हुआ होगा। तभी दादी कहती हैं कि आप लोगों को विश्वास नहीं है ना कि मेरे लड्डू गोपाल जी के अंदर ज़हर है? तभी वो लोग कहते हैं, नहीं, विश्वास नहीं है दादी, आप तुम ही सोचो दादी, कैसे कोई लड्डू गोपाल जी को साँप काट सकता है? तभी दादी कहती हैं कि मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत साफ़ थे, वो एकदम चमक रहे थे, लेकिन अभी शरीर काला पड़ा है उनका। तभी दादी कहती हैं, ठीक है। विश्वास दिलाने के लिए दादी ने कुछ ऐसा किया दोस्तों, जिसे वो गाँव आज तक भूल नहीं पाया। दादी ने वहीं पर हॉस्पिटल में ही लड्डू गोपाल जी को उठाया और उनको लड्डू गोपाल जी को चाट लिया, यानी कि अपनी जीभ से चारों तरफ से चाट लिया। और चाटने के बाद दादी थोड़ी देर बैठी थी। तभी सबने कहा कि देखा दादी, आपने लड्डू गोपाल जी को चाटा, क्यों चाटा? क्योंकि उनके अंदर ज़हर है? ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर कितनी बार इनको साफ़ कर चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है इनको। लेकिन दोस्तों, लड्डू गोपाल जी के चाटने के बाद थोड़ी देर के बाद दादी बेहोश हो जाती हैं। बेहोश हो जाती हैं, डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर को पता चलता है कि दादी ने ऐसा कर लिया। डॉक्टर आकर गाँव वालों को डाँटते हैं कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? तो तभी कहते हैं कि डॉक्टर साहब, आप भी तो यही बार-बार कह रहे थे ना कि कोई ज़हर नहीं है, कोई साँप नहीं काटा है लड्डू गोपाल जी को, तो दादी ने चाट लिया, तो दादी को क्या हो गया, आप ही बताइए। तभी डॉक्टर कहते हैं कि इनके शरीर में पॉइज़न आ गया है, ज़हर की मात्रा आ गई है। कैसे आ गई? लड्डू गोपाल जी को चाट भर लेने से।
तो ये सारी चीज़ें उस जगह पर घटित हुई थी दोस्तों, घटना जो गाँव वाले कभी नहीं भूल पाए। लेकिन दादी के साथ एक काम मतलब दादी के साथ बहुत ही बुरा हुआ वहाँ पर कि दादी की मृत्यु हो जाती है। दादी उसी ज़हर की वजह से दादी दुनिया छोड़कर चली जाती हैं। बचते हैं सिर्फ़ दादाजी, जिनके पास आँख नहीं थे, लेकिन उनके पास लड्डू गोपाल जी थे। तो लड्डू गोपाल जी को वहाँ पर कहते हैं कि एक बड़ी-सी मंदिर बनवाकर लड्डू गोपाल जी को रख दिया गया है, उन्हीं के लड्डू गोपाल जी को, और कहते हैं कि आज भी लड्डू गोपाल जी वैसे ही काले हैं। और वो दादी की फ़ोटो भी वहीं पर लगा दी गई है, क्योंकि दादी ने सबको प्रूफ़ करने के लिए एक ऐसा काम कर दिया था जो शायद कभी कोई नहीं कर सकता। दादी ने लड्डू गोपाल जी को चाट लिया था और चाटने के बाद वो अब इस दुनिया में ही नहीं थी। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अजीब घटना थी, लेकिन सत्य घटना है दोस्तों। तो जब मैंने ये घटना सुनी ना, तो मैं बड़ी ही हैरान हो गई। तो दोस्तों आज की ये घटना मुझे किसी और ने नहीं, पुष्पा जी ने भेजी थी। पुष्पा उसी गाँव की बहू हैं, वो मेरी सब्सक्राइबर भी हैं। वो कहती हैं कि दीदी आज भी जब कभी लड्डू गोपाल जी की और कभी गाँव में साँप निकलता है ना, तो हमारे यहाँ एक दादी की कथा बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। दादी की कहानियाँ लोग सुनाने लगते हैं कि दादी कैसे लड्डू गोपाल जी को चाट कर उन्होंने अपना जीवन ख़त्म कर लिया था, बस ये सिद्ध करने के लिए कि लड्डू गोपाल जी को उनके सच में साँप ने काटा है। तो पहली बात तो दोस्तों ये कि क्या लड्डू गोपाल जी को सच में साँप ने काटा था? अगर लड्डू गोपाल जी को सच में साँप ने काटा था, तो क्या भगवान को साँप कभी डस सकता है भगवान को? और दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि अगर लड्डू गोपाल जी में विष नहीं था या नहीं भी था, तो दादी के चाट भर लेने से दादी को ऐसा क्या हो गया कि दादी इस दुनिया में ही नहीं रहीं? ये सवाल आज भी वहाँ के लोगों को अंदर बना हुआ है। कितना सच था, कितना झूठ, ये तो नहीं पता। लेकिन पुष्पा जी ने जब मुझे ये घटना बताई कि दीदी आज भी बातें होती हैं, तो हमारे यहाँ ये सब बातें खुलती हैं पहले के ज़माने की, कि पहले के ज़माने में ऐसा हुआ था। तो अब ये कितना सच है कितना नहीं ये तो नहीं जानती, लेकिन हाँ, मुझे लगा कि मुझे ये कहानी आप तक पहुँचानी चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको बताई। तो ठीक है पुष्पा जी, आपके गाँव में जो भी ये घटना मैंने सुना, मुझे भी बड़ी आश्चर्य लगा ये सुन कर के। अब कितना सच है कितना गलत ये हमारे सब्सक्राइबर तय करेंगे, जब मैं ये कहानी अपलोड करूँगी तो। तो दोस्तों अगर आप सब ये कहानी सुनते हैं तो आप भी ज़रूर बताइएगा कि क्या ये बात सच है? दादी को क्या हुआ? क्या दादी किसी और वजह से इस दुनिया को छोड़ कर गई थी, या सच में लड्डू गोपाल जी के उस ज़हर को चाटने से? कितना सच कितना झूठ आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलूँगी एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।